अब बेटा ही करे माँ की सेवा। निशी की तबीयत सुबह से खराब थी, फिर भी उठकर अपने परिवार को तो संभालना ही था। जैसे तैसे उसने नाश्ते में पोहे वगैरह बनाए, बच्चे का टिफ़िन पैक कर उसे स्कूल के लिए भेज दिया और पति को भी नाश्ता करवाकर ऑफिस के लिए रवाना किया। पोहे थोड़े एक्स्ट्रा ही बनाए थे ताकि बाद में अम्मा जी भी अपना नाश्ता कर लें, पर अब खड़े रहने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, तो अपने कमरे में आकर लेट गई। रात से ही उसे बुखार था, अभी मुश्किल से आधा घंटा ही लेटी ही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। जैसे तैसे हिम्मत कर फ़ोन उठाया तो देखा सामने से पति रजत का फ़ोन था। जैसे तैसे उसने चिड़चिड़ाते हुए फ़ोन रिसीव किया तो रजत ने कहा, निशी, अभी तक तुम उठी नहीं और ना ही तुमने पूजा घर की सफाई की है। तुम्हें पता नहीं है क्या, इस समय अम्मा को पूजा करनी होती है। जाओ पहले पूजा घर की सफाई कर दो, बाद में लेट जाना। रजत, तुम्हें पता है ना कि मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए तुम लोगों को रवाना करने के बाद लेटी थी। अब फिर तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। निशी, मैं भी क्या करूं, ड्राइविंग करते समय भी बार बार। खैर छोड़ो, तुम अभी प्लीज़ पूजा घर की सफाई कर दो, फिर तुम दवाई लेकर लेट जाना, कहकर रजत ने फ़ोन काट दिया। शायद वो जल्दी में था, अभी अभी तो ऑफिस पहुंचा ही होगा और ऑफिस पहुंचते ही उसे फ़ोन करना पड़ा। पर ये सुनकर निशी ना तो हैरान हुई और ना ही परेशान। भला रजत को कैसे पता कि वो वापस आकर सो गई। दरअसल अम्मा जी की आदत थी कि वो हर छोटी छोटी बातों के लिए निशी को ना बोलकर रजत को ऑफिस में फ़ोन लगाती थी और निशी उनकी इस आदत को अब तक अच्छे से जान चुकी थी, पर फिर भी उनसे परेशान थी। आखिर छोटी छोटी बातों के लिए रजत को क्यों परेशान करना। निशी घर में ही तो मौजूद होती है, जो कहना है उसे घर पर ही कह सकती है, लेकिन नहीं, बेवजह अपने बेटे रजत को बीच में इन्वॉल्व कर लेती है। वो शुरू से ही ऐसा करती थी। एक दो बार तो रजत ने भी कहा था, अम्मा क्यों तुम मुझे ऑफिस में फ़ोन करके परेशान करती हो, तुम्हारी बहू यहीं तो तुम्हारे सामने रहती है, उसे खुद ही कह दिया करो, मेरे मुंह से क्यों बुलवाती हो। तब अम्मा जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा था, इतनी समझ तो तेरी पत्नी को ही होनी चाहिए, अब क्या छोटी छोटी बातों में टोकूंगी उसे। मुझे बुरा बनने का शौक नहीं है, तेरी पत्नी है तू ही जाने, कहकर अम्मा ने पल्ला झाड़ लिया। पर उनकी इस आदत से निशी ही नहीं, रजत भी परेशान था। कई बार ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग में होता और ऐसे में अम्मा का फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता तो अम्मा घर आने पर उसे दो बातें और सुनाती। हाँ, अब तू जोरू का गुलाम हो गया है, माँ से तो क्यों ही बात करेगा, इसीलिए मेरा फ़ोन नहीं उठाता। रजत समझाने की कोशिश भी करता, पर वो समझने का नाम ही नहीं लेती थी। खैर अभी तो निशी ने उठकर पूजा घर की जैसे तैसे सफाई कर दी, पर उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। कुछ भी हो जाए, अम्मा जी को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, या तो वो अपनी आदत बदल दे या फिर निशी कुछ और ही रास्ता देख ले। शाम को 5 बजे रजत का फ़ोन आया, लेकिन निशी ने फ़ोन उठाया ही नहीं। जब 2-3 बार फ़ोन कॉल दोबारा आया तो आखिर में निशी ने फ़ोन उठा लिया। निशी के फ़ोन उठाते ही रजत ने कहना शुरू कर दिया, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो और अब तक अम्मा को चाय बनाकर क्यों नहीं दी। तुम्हें पता है ना कि शाम के 4 बजे उन्हें चाय पीने की तलब होती है। रजत की बात सुनकर निशी ने कहा, पर 4 बजे तो मैंने अम्मा जी को चाय बनाकर पिला दी थी, फिर ये शिकायत क्यों। निशी का जवाब सुनकर रजत शांत हो गया, फिर बोला, तुमने 4 बजे की चाय बनाकर पिला दी थी तो अम्मा ने क्यों कहा कि तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई। अच्छा, अभी सुधा आंटी आई हैं, शायद इसीलिए अम्मा ने कहा हो। हर बार मैं चाय का पूछ लेती थी, पर इस बार तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने अभी तक नहीं पूछा।
निशी ने जवाब दिया। तो अब जाकर उन्हें चाय बनाकर पिला दो। अम्मा मुझे फ़ोन करके कह रही हैं कि बहू ने अभी तक चाय नहीं बनाई, कहकर रजत ने फ़ोन रख दिया। निशी रसोई की तरफ जाने लगी, लेकिन पैर अपने आप रुक गए। यही मौका है जवाब देने का। निशी वापस आकर पलंग पर लेट गई, बाहर निकल कर नहीं गई। कुछ देर बाद रजत का फिर से फ़ोन आया, लेकिन इस बार निशी ने फ़ोन नहीं उठाया। आखिर फ़ोन बज कर खुद ही शांत हो गया। शाम को रजत जब घर आया तो तमतमाते हुए निशी के पास कमरे में गया। निशी क्या हरकत है ये? तुमने अम्मा को चाय तक नहीं बना कर दी। अम्मा हमसे नहीं बोलेगी तो किसे बोलेगी? आखिर मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मैं घर आए मेहमानों के सामने इस तरह से बेइज्जती करा रही हो। रजत जो कुछ कह रहा था बाहर हॉल में बैठी हुई अम्मा ये सब सुन रही थी। वो भी निशी का जवाब जानना चाहती थी। पलंग पर बैठी बैठी निशी ने मैगजीन के पन्नों को पलटते हुए कहा, वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम अम्मा जी के इकलौते बेटे हो। अम्मा तुम्हें फ़ोन करके ऑफिस में बोलती हैं कि बहू ने मुझे चाय बना कर नहीं दी, पर अम्मा के साथ घर में मैं रहती हूँ, वो मुझे कभी नहीं कहती। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब से उनका बेटा ही वो सारे काम करेगा जो वो ऑफिस में फ़ोन करके उससे कहेंगी। बहू तो उन कामों को हाथ ही नहीं लगाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? रजत ने कहा। क्यों, क्या गलत कह रही हूँ मैं? जब काम बहू से करवाना है तो सीधे बहू से कहो ना। बेटे को ऑफिस में फ़ोन करके कहने की क्या ज़रूरत है? और अगर बेटे से कहा है तो बेटा ही वो काम करे। मैं तो उस काम को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और इसका ट्रेलर तुमने आज देख ही लिया होगा। आखिर निशी कहकर रसोई में चली गई। इसके आगे तो रजत भी कुछ बोल नहीं पाया। रजत ने बाहर हॉल में आते हुए अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा चुप बैठी हुई थी। आखिर अम्मा जी को भी समझ में आ गया कि अगर अपने काम बहू से करवाने हैं तो उन्हें बहू को ही कहना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी से सीख ये मिलती है कि छोटी छोटी बातों की शिकायत हमें बेटों से नहीं कहने चाहिए। और जो भी बातें हों, बहू घर में रहती है तो बहू से डिस्कस करना चाहिए और बहू से आराम से कह के काम करवाया जा सकता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।